स्वागत है आपका न्यूज 360 में। ग्राम पंचायत राज आज हम तेलकत्थू में हैं और यह हसनपुरा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला पंचायत है। 5 वर्षों में यहाँ मुखिया के द्वारा किस तरह से धरातल पर विकास का काम हुआ है, इसके विषय में तेलकत्थू पंचायत की जनता से जानते हैं। आइए वो लोग क्या कह रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी है, अपना नाम बताएं। ज्ञानी महतो जी। महतो जी, यहाँ विकास का जो काम हुआ है, आपका मुखिया कौन है? हमारे मुखिया राजेश ठाकुर है। राजेश ठाकुर जी। 5 वर्ष का समय अब समाप्ति की ओर है। हाँ, और 5 वर्ष में राजेश ठाकुर ने तेलकत्थू में किस तरह का काम किया? वो तो बहुत तरीके किए हैं। हमारा होश में ऐसा मुखिया नहीं मिला जो ऐसा इतना काम कराए जी। यानी कि आप पहले व्यक्ति इस पंचायत में हैं या और भी जगह का हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं कि आप मुखिया के बारे में बेहतर बता रहे हैं। बहुत जगह लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरों गांव से भी आप रिपोर्ट ले सकते हैं। जी जी। हैं जे मुखिया कितना काम कराए हैं, कहाँ कहाँ करे हैं, वो सब बता देंगे अभी जी। अपना नाम बताइए। ज्ञानी महतो। ज्ञानी महतो जी। क्या नाम है बाबा? रामजीत महतो जी। हम लोग जिस गांव में है, इस गांव का नाम क्या है? तेलकत्थू। तेलकत्थू पंचायत भी तेलकत्थू है। विकास का जो काम हुआ है, आप तो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, मुखिया जी का कुछ काम आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, हम देता है मुखिया तो कितना है, 50-60 साल के अंदर में। हाँ। अभी ये पंचायत में काम कोई मुखिया नहीं किया, तो ये मुखिया किया है, राजेश मुखिया। हाँ। उतना कोई मुखिया नहीं किया है। यानी कि इनके काम से आप लोग बहुत खुश हैं। हाँ। अपना नाम बताइए। मोहम्मद सबीर अंसारी जी। सबीर अंसारी जी, पंचायत तेलकत्थू में हम लोग हैं और यहाँ विकास का काम 5 वर्षों में हुआ मुखिया जी के द्वारा। उससे आपको क्या लगता है, कितना बदला है पंचायत? बहुत बदल दिया है सर। ये तो शहर जैसा लगता है, मालूम ही नहीं पड़ता है ये देहात है, ये शहर है। हम लोग एक समय जाते हैं, कहीं भी रहते हैं और काम बहुत किए हैं। ऐसा तो काम करने वाला मुखिया इतना मेरा उम्र हो गया कोई आया नहीं। कौन कौन सा काम मुखिया जी के द्वारा इस तेलकत्थू पंचायत में हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? पहले तो ये भागाड़ था, नाला वो बनवाए हैं, सड़क बनवाए हैं और नाली बनवाए हैं, ये लाइट का काम किए हैं। मतलब जो काम है, और पंचायत भवन बनवा रहे हैं, छठ घाट बनवा रहे हैं। ऐसे बहुत काम है, हो रहा है। अभी 2-3 जगह साइड चल ही रहा है सड़कों का। और हाँ, स्टेट बोरिंग था, बहुत दिनों से बिगड़ा हुआ था, वो कराए हैं। अब तो चुनाव नजदीक है, फिर से आपको क्या लगता है कि इनके काम पर आप लोग वोट करेंगे क्या? एकदम इसमें दो राय नहीं है। देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं पंचायत तेलकत्थू के विकास के विषय में? स्वागत है मुखिया जी आपका हमारे चैनल में। आप लोग का स्वागत है कि आप लोगों ने चैनल के माध्यम से पूरी जनता को यहाँ क्या विकास हुआ है वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। क्या उपलब्धि रही है 5 वर्षों में, इसके बारे में जनता जानना चाहती है, क्योंकि पंचायत का चुनाव करीब है। 5 सालों में हमने सबसे पहले देखा कि इस गांव में विकास बहुत वर्षों से नहीं हुआ था। जैसे कि नाली के ऐसा समस्या हमारे गांव में था कि चारों तरफ कहीं भी नाला का निर्माण नहीं हुआ था और जल जमाव रोड पर लगता था। हमने क्या किया कि नाली बनवाए, जहाँ रोड नहीं था वहाँ पर रोड बनवाए और कब्रस्तान की मिट्टी उसमें भरवाए। अस्पताल यहाँ पर वहाँ ताड़ी वगैरह सब बेचता था, उसके लिए मैंने वीडियो साहब से कहकर समिति में मैटर उठाया, वहाँ से CS के यहाँ गया, वहाँ से मैंने पास होकर चला आया। अस्पताल भी बना, स्टेट बोर्डिंग भी चालू हुआ, पंचायत सरकार भवन भी बन रहा है। हमने यहाँ विकास के लिए भरपूर कोशिश किया और काफ़ी प्रयास हुआ है, हर क्षेत्रों में हुआ है। चाहे रोड का मामला हो, चाहे नाली का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, सबसे बड़ी सामाजिक विकास भी हम पर काफ़ी ध्यान दिए हैं। कारण होता था कि सरकार के द्वारा वांटित जो PDS में अनाज आता है तो समय से उनको दिलवाना, और पहले दबंगों का राज था यहाँ। हाँ, गांव के कुछ लोग दबंग बैठ जाते थे, डीलर की मिली भगत से समय से राशन नहीं, गरीबों को धमकाया जाता था। उसको मैंने प्राथमिकता बनाया और 5 किलो का 5 किलो हर एक महीना दिलवाते हैं। अगर एक भी शिकायत आया तुरंत डीलर से यहाँ से फ़ोन करते हैं या वहाँ पर जाते हैं। तो इसलिए हमारे गांव के सारे लोग गरीब गुरबों को बहुत राहत है राशन वाले में। पूरे लाइट की व्यवस्था की गई है, रात में आइएगा तो पता चलेगा कि शहर में हम हैं। और समाज में एक और भी हम काम किए हैं, हमने व्यवस्था बदलने का काम किया है। जब भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई भी मुखिया होते हैं, तो दलाल
और गांव के बड़े लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं और उन्हीं को मिलकर एक सत्ता चलाते हैं। आम जनता का उसमें कोई स्थान नहीं रहता है। हमने दलाल और खास की बात छोड़ दिया है, हमने समानता लाया है। जो समाज के सबसे दबे कुचले लोग हैं उनका भी वोट का कीमत एक ही है और दबंगों का वोट का कीमत एक ही है। लेकिन जीतने के बाद प्रत्याशी के पास चाहे एमपी हो, एमएलए हो, चाहे मुखिया, उनके पास आम नागरिक नहीं जाता है, डरने लगता है और गांव के ही किसी दमक से कहता है कि चल कर एक मुखिया जी से काम करा दिए। इस परंपरा को मैंने तोड़ दिया। अगर जनता ने वोट दिया है तो डायरेक्ट हमारे पास आइए, जो भी काम हमसे संभव होगा हम करेंगे। तो जनता के बीच में कोई दलाल की कड़ी यहाँ पर नहीं रह गई है, जिससे मेरा एक तो विकास में जो समस्या है उसको भी हल हम करते जा रहे हैं। दूसरा, एक समस्या की दलालों का एक ग्रुप बना हुआ है। जनता जब हमारे पीछे है, जनता देख रही है कि एक बच्चा भी आता है, कोई बूढ़ी औरत आए, कोई औरत आए, मर्द हैं, सबको एक समान देखते हैं, उनको अच्छा से बात करते हैं, उनका काम करते हैं। ये सब देखकर दलाल जितने लोग हैं, दारू वाले लोग हैं, तो सब रीमर फैलाता है। तो एक उनसे भी मेरा लड़ाई है और सामाजिक बदलाव से भी जिन लोगों ने खास अपना स्थान बना कर रखा था, गरीबों को पीछे ढकेलता था, उनका हक पर कब्जा करता था, उनसे भी हमें लड़ना है। इसलिए काफ़ी संघर्षपूर्ण हम पंचायत को चला रहे हैं, लेकिन गरीबों का हौसला काफ़ी बुलंद है और उनका एक भी दाना है तो उन तक हम पहुंचाते हैं। और घर घर जाकर किसका राशन मिला, किसका नहीं मिला, किसका पेंशन हुआ, किसका नहीं हुआ, यहाँ पर हम 11 बजे तक बैठते हैं। जी जी। अगर कोई भी आदमी आ गया वो लौट कर नहीं जाएगा, मेरा यह थ्योरी है। और इसमें दलाल और बिचौलिया का कोई स्थान नहीं रहेगा। और समाज में जितने दबले कुचले लोग हैं और शिक्षा पर हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि जब तक शिक्षित लोग नहीं होंगे, अज्ञानता के चलते ही उनकी कमजोरी है। हमने इस मैटर पर भी काफ़ी हम मीटिंग करते हैं कि आपकी ना जानकारी की वजह से बिचौलियों आपसे ठगते हैं और आपकी ताकत नहीं, आपके अधिकार छीनी जा रही है और छीनता है कहीं भी, लेकिन हम हैं तब तक तो ठीक है। तो इसलिए आप लोग जागरूक होइए और अपने बच्चे को पढ़ाइए। और जिस दिन आप कानून के बारे में जान जाएंगे तो सरकार के द्वारा जो भी लाभ मिल रहा है वो अपना अधिकार आप ले लेंगे और हम आपके साथ रहेंगे। हम किसी डीलर, किसी बिचौलियों या दबंगों के दबाव में नहीं रहते हैं। जनता के काम के लिए हम आए हैं। हमें जनता का काम करना है, हमें जनता पर विश्वास है और काम पर विश्वास है। हम सोचे कि समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक चारों दिशा को ध्यान में रखते हुए चारों क्षेत्र में हमारा विकास हो। तो पंचायत तेलकथू आज हम पहुंचे हुए थे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजेश ठाकुर, जो इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जनप्रतिनिधि हैं। कारण की नेतागिरी में सिर्फ जनता के बीच लोगों ने बात बांटा है और चकमा देकर लोगों को, और नेतागिरी में लोग धुरतई करते हैं और ठगते हैं जनता को। ये परंपरा को हमने ख़त्म किया कि बात अगर कोई नेता कहता है तो उसके काम भी वही होना चाहिए। काम, कथनी और करनी एक होनी चाहिए। इस दिशा में भी हम प्रयास करते हैं। हमने जनता को, हमारे काम करने के एक अलग तरीका है। हमने जनता से पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या को हल करने का हम प्रयास करते हैं, न कि अफवाह कि यह कर देंगे, वह कर देंगे, इतना कर देंगे। क्योंकि जनता में एक परंपरा बन चुकी है, नेता लोग तो झूठ बोलते ही है। ये नहीं होनी चाहिए। इस मानसिकता को आपने समाप्त करने का समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं हम। तब अगर चुनाव आयोग से भी हम मांग करेंगे कि अगर कोई नेता कहकर काम नहीं करता है तो क्यों न उसको ठगे और धोखाधड़ी का मुकदमा उस पर किया जाए। क्यों जनता को ठगा जा रहा है झांसा देकर आम जनता को। हम तो उनसे अपील करेंगे चुनाव आयोग से कि बड़े बड़े वादा करके और उसके झांसा में लेकर वोट लेते हैं, तो इसको भी ठगी में रखा जाए, धोखाधड़ी के मामला इस पर दर्ज किया जाए। तब जाकर बिहार और देश सुधरेगा, पंचायत सुधरेगा। जनता को वही आश्वासन दीजिए। हम हमारा काम करने के पहले ही कहा कि हमारा तरीका अलग है। हमने जनता के समस्या को सुनते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि यह कर देंगे, वह कर देंगे। हमने जनता के समस्या को देखते हैं कि आपकी समस्या क्या है। हर टोले मोहल्ले में जाकर उनके समस्या को हम पूछते हैं और जहाँ तक संभव होता है प्रयास करते हैं कि कर दे। पंचायत में तो हमने बहुत से पढ़री गाँव है जहाँ रोड आज तक नहीं कच्ची था। हम भी गए कई बार तो काफ़ी दिक्कत हो रहा था। हमने रोड बनवाया। ऐसे ऐसे जगह मैंने कठिन काम हम किए हैं कि जो समझ रहे थे कि संभव नहीं है। तो हमने जनता को अधिक से अधिक उनको सुविधा मिले और उनके समस्या को हल किया जाए, उस दिशा में हम काम करते हैं। हम काम पर विश्वास करते हैं, जनता पर विश्वास करते हैं। जनता ही मालिक होती है।
तो ये मालिकाना हक 5 साल रहना चाहिए। सिर्फ वोट में ही नेता लोग मालिकाना हक कहते हैं, लेकिन हमने उसको बरकरार रखा है कि जीतने के बाद भी आप ही मालिक हैं। आप बताइए आपकी समस्या क्या है, अगर जो भी समस्या होगा हमसे संभव होता है उसको सॉल्व करते हैं। इसीलिए जनता हमारा ठीक है। तैयारी दूसरा कुछ नहीं होता है। तैयारी अगर जनता का आप काम कीजिएगा, जनता से अच्छा व्यवहार कीजिएगा और जनता का काम कीजिएगा तो जनता खुश रहेगी, तो उसमें दूसरा तैयारी क्या करना है। बिल्कुल।